नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं एक बेहतरीन पाठ के बारे में जिसका नाम है दुख का अधिकार, और इसको लिखने वाले हिंदी साहित्य जगत के यशस्वी लेखक यशपाल जी हैं। तो बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं दुख का अधिकार पाठ का अध्ययन। इस पाठ का उद्देश्य या लर्निंग आउटकम्स। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल पाएगा कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अभिशाप है वो है गरीबी। सबसे बड़ा कर्ज जो है वो है गरीबी। जो आदमी गरीब होता है उसे उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बात का हम लोग मूर्त रूप इस पाठ में देखेंगे। समाज में बढ़ती विकृत मानसिकता। जी हाँ, विकृत अर्थात खराब, डेटेरियोरेटेड, डिफॉर्म्ड। जैसे जैसे समाज में जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की मानसिकता भी और भी विकृत या नीचे गिरती जा रही है। इसका भी मूर्त रूप हम लोग इस पाठ में देख लेंगे। पहनावे का प्रभाव। बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन लेता है तो समाज में उसका रुतबा बढ़ जाता है, उसका सामाजिक स्तर औरों की तुलना में ऊंचा हो जाता है क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं। ठीक उसी समय जब समाज में कोई मामूली कपड़ा पहनता है या फटे पुराने कपड़े पहन लेता है तो ये तथाकथित समाज उसे निम्न कोटि का मान लेता है और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। ये है पहनावे का प्रभाव जो इस पाठ में हम लोग जान पाएंगे। शिक्षा और समझदारी की अत्यंत आवश्यकता। इस पाठ में हम लोग ये नोटिस करेंगे कि शिक्षा, जिसे हम लोग एजुकेशन कहते हैं, और समझदारी, जिसे हम लोग विजडम कहते हैं, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि जब तक एक आदमी शिक्षित नहीं होगा वो सही और गलत में भेद नहीं कर पाएगा, और समझदारी होने की वजह से ही एक व्यक्ति रिजनेबल बनता है, एक व्यक्ति सही मायने में इंसान बनता है। तो इन दोनों की आवश्यकता एक इंसान के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है, दुख मनाने का अधिकार किसे है। ये प्रश्न चिन्ह है क्योंकि इस पाठ में एक ऐसी महिला का जिक्र किया गया है जो अत्यंत गरीब है और उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगले ही दिन उसे खरबूजे बेचने के लिए बाजार जाना पड़ता है। उसे दुख मनाने का अधिकार भी नहीं है क्योंकि उसके पोता पोती और उसकी बहू परेशान है। उसकी बहू को तेज बुखार है और उसके पोता और पोती अर्थात ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर जो है वो भूख से बिलबिला रहे हैं और उसे कोई उधार देने वाला भी नहीं है। लेखक परिचय देखिए, हम लोगों ने जैसे डिस्कस कर ही लिया है। इसके लेखक हैं यशपाल जी। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 में हुआ। कहाँ? फिरोजपुर छावनी में, जो पंजाब में आता है। और इनकी बहुत सारी फेमस रचनाएं हैं। आप इसका अध्ययन वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनकी मृत्यु 1976 में ही हो गई। आते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर। बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। देखिए, प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों, जिसे ब्लाइंड बिलीफ्स कहते हैं, ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वो आदमी हो या जानवर। दुख की अनुभूति सभी को होती है। यह कहानी धनी लोगों की अमानवीयता, इनह्यूमैनिटी, और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही दुख मनाने का अवकाश। इस पाठ के अगर हम लोग पात्र परिचय के बारे में बात करें तो इस पाठ की अहम भूमिका निभाती है एक बुढ़िया जिसका 23 साल का एक लड़का है जिसका नाम है भगवाना, और सांप के डस लेने की वजह से भगवाना की मृत्यु हो जाती है। भगवाना की एक बहू है जो काफ़ी दुखी हो गई है अपने पति की मृत्यु से और उसे तेज बुखार है। और भगवाना के 2 बच्चे हैं जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है। और उसकी मृत्यु के बाद जब सारे पैसे क्रियाकर्म में ख़त्म हो गए तो ये दोनों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं, रोते हैं और मजबूरन उस बुढ़िया को, भगवाना की माँ को, अगले ही दिन बाज़ार में खरबूजे लेकर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस चित्र को देखेंगे तो हमें कहानी का वो दुख वाला सीन, वो ट्रेजेडी वाली सीन
साफ समझ में आएगी। शहर के आसपास भगवाना की 1.5 बीघे ज़मीन है। 1.5 बीघे अर्थात 30 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें वो कछियारी करता है, अर्थात खेतीबाड़ी करता है, सब्जियां बोता है। एक दिन जब वह सुबह सुबह लताओं से ये खरबूजे तोड़ रहा था, तभी वहाँ पर एक सांप था जिससे वो अनजान था, और उस सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। कहानी में जो ट्रेजेडी या जो टर्निंग पॉइंट है वो यहीं से शुरू होता है। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ के सार पर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इस पाठ के सार को बड़े ही ध्यान से सुनिए, इसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, और अगर कहीं आपको कोई भी वाक्य या शब्द न समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आप वहां पढ़ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस कहानी में लेखक यशपाल ने समाज में फैली कुप्रथाएं, अंधविश्वास, ढोंग पाखंड, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के भेदभाव, अशिक्षा आदि समस्याओं को स्पष्ट करते हुए समाज में इसके विकृत रूप को दिखाया है। एक अधेड़ उम्र की गरीब माँ के बेटे भगवाना को खेत में जब सांप ने डस लिया तो उसने अपने बेटे को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के टोटके किए, ओझा को बुलाया, झाड़ फूंक करवाया, नाग देवता की पूजा की, पर इसका कोई फायदा ना हुआ। अपने 23 वर्ष के युवा बेटे को खोकर अपनी गोद सूनी की तो उसकी बहू का तो सुहाग ही उजड़ गया, और उसके पोते पोती के सिर से पिता का हाथ सदा सदा के लिए उठ गया। बेचारी बुढ़िया के सारे पैसे क्रियाकर्म में खत्म हो गए। घर में बीमार बहू और भूख से बिलबिलाते बच्चों की देखभाल के लिए रोती हुई मजबूर बुढ़िया को जब किसी से उधार भी नहीं मिला तो वह अगले ही दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार चली आई। आसपास के दुकानदार उसे सहानुभूति देने की जगह गालियां देते रहे, क्योंकि उन अंधविश्वासी लोगों को लगता था कि इस बुढ़िया के खरबूजे खरीदने पर उसके पुत्र का मृत्यु सूतक दोष उन्हें लग जाएगा। देखिए, मृत्यु सूतक दोष कहने का मतलब हुआ, जब भी किसी की मृत्यु होती है हिंदू मान्यता के अनुसार तो 13-14 दिनों का सूतक होता है। इन 14 दिनों में उसके घर के सभी चीज़ अपवित्र होते हैं, तरह तरह के कर्म किए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, फिर जाकर 14वें दिन सब शुद्धि कार्य होता है। तो वहाँ पर बाज़ार में जितने लोग मौजूद थे उन्हें इस बात का डर था कि अगर हम लोग इस बुढ़िया के खरबूजे खरीदेंगे या कोई भी ग्राहक इस बुढ़िया का खरबूजा खरीद लेगा तो उसके पुत्र का मृत्यु सूतक दोष उन्हें लग जाएगा। लेखक को बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी। लेखक अर्थात यशपाल को बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी, परंतु उसकी पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठकर उस बुढ़िया को सहानुभूति जताने से रोक दिया। अर्थात लेखक यशपाल ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और इतने अच्छे कपड़े पहना हुआ व्यक्ति जब एक फटी पुरानी साड़ी पहनी बुढ़िया के पास बैठकर उससे बातें करेगा, और वो बुढ़िया जो फफक फफक कर रो रही है, तो सोसाइटी के लोग कुछ अलग ही दृष्टि से इस दृश्य को देखेंगे। और यही कारण था कि यशपाल चाहकर भी उस बुढ़िया के पास नहीं जा पा रहे थे। यशपाल ने जब उस पुत्र वियोगिनी को देखा तो उसे अपने पड़ोस की एक संभ्रांत महिला की याद हो आई। संभ्रांत अर्थात वेल टू डू फैमिली से, एरिस्टोक्रेट फैमिली से जो बिलोंग करती है उसे हम लोग संभ्रांत महिला कहते हैं। उसकी याद हो आई जो अपने पुत्र के मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। अर्थात जब यशपाल ने कंपेयर किया कि एक बुढ़िया मेरे सामने बैठी हुई है जो अपने जवान बेटे जिसकी उम्र केवल 23 साल थी, उसकी मृत्यु के दूसरे दिन ही बाज़ार में खरबूजे बेचने आ गई, क्योंकि वो गरीब है और गरीबी की सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि गरीब मजबूर होते हैं। वो अगले दिन आ गई और उसे अपने पड़ोस में रहने वाले उस संभ्रांत महिला की भी याद आई जब उसका बेटा मरा था, तो वो 2.5 महीने 2.5 मंथ तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई थी।
संभ्रांत होने के कारण दो दो डॉक्टर उनके सिरहाने सदा बैठे रहते थे। लोग उसके दुख को देखकर दुखी हो जाते थे, परंतु इस गरीब महिला के दुखों को बांटने वाला कोई नहीं है। लेखक का यह अनुभव है कि दुख पर केवल संभ्रांत लोगों का ही अधिकार है। यदि लोग गरीब हैं तो क्या उनका दुख दुख नहीं है? यह विचारपरक कहानी लेखक ने समाज के अमीर व गरीब वर्ग की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए और लोगों की बढ़ती विकृत मानसिकता को दर्शाने के लिए ही लिखी है। कहते हैं कि आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर ही जाएंगे तो इसमें आपकी गलती है। समाज जो है वो केवल और केवल मनी माइंडेड हो चुका है। दूसरे के दुख से उसे कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कैसे लोग तरह तरह के कमेंट्स उस बुढ़िया पर कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस बुढ़िया के दुख को, कोई भी उस बुढ़िया के पीड़ा को, कोई भी उस बुढ़िया के फाइनेंशियल क्राइसिस को नहीं समझ पा रहा था। तो ये था इस पाठ का सार। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर पर। देखिए, पहला प्रश्न, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें पता चलता है कि इसकी कैटेगरी या इसका स्तर क्या है। पोशाक जो है लोगों को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। अगर उसने बहुत ही अच्छे पोशाक पहन रखे हैं तो हम समझते हैं कि ये उच्च वर्ग का है, और जैसे जैसे उसके पोशाक की जो क्वालिटी होती है वो कम होती जाती है तो वैसे वैसे वो निम्न स्तर का कहलाता जाता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि खरबूजे बेचने वाली स्त्री जो बुढ़िया अधेड़ उम्र की थी वो घुटनों में सिर गड़ाए रो रही थी, और अगर कोई एक दुकानदार रो रहा होगा तो कोई ग्राहक उसके पास कैसे सामान खरीदने जाएगा। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को बहुत बुरा लगा। वो उस स्त्री के दुख को, पीड़ा को, कष्ट को जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो घुटनों में सिर गड़ाए फपक फपक कर रो रही है। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण सांप का डसना था। वो सुबह सुबह जब अपने खेतों से खरबूजे तोड़ रहा था तो वहाँ पर एक विषैला सांप था। भगवाना की नज़र उस पर नहीं पड़ी और उस सांप ने उसे डस लिया और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं दे रहा था या नहीं देता? देखिए, जिसके घर में गेहूं सूख रहा होता है लोग उसे ही ऋण देते हैं। अर्थात अगर अभी कोई व्यक्ति बुढ़िया को ऋण दे देगा, उधार दे देगा, तो बुढ़िया उसे पैसे लौटाएगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पैसा लौटाने वाला उसका बेटा तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, और सभी को अपने पैसों से मोह है। कोई भी अपने पैसे को जोखिम में नहीं डालना चाहता, इसीलिए बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं दे रहा था। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करने पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।